बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरद्वाज ऋषि ने किसी भी दिन सिद्धि का उपयोग किया नहीं था। आज इनकी ऐसी भावना हुई। इस कथा को हमने यहीं पर छोड़ा था, यहीं से शुरू कर रहे हैं कि ये अयोध्या की प्रजा है, राम भक्त है। राम भक्तों का मुझे सम्मान करना चाहिए। जो राम जी के दर्शन करने आए उनका लोग रास्ते में स्वागत करते हैं। जो परमात्मा के लिए घर का त्याग करता है, रास्ते में अष्ट सिद्धियाँ नव निधियाँ उसकी सेवा करती हैं। 4 दासियों को भरद्वाज ऋषि ने खास आज्ञा की कि समस्त रात्रि तुमको भरत जी की सेवा में रहना है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा से वह दासियाँ अनेक प्रकार की मिठाइयाँ लेकर भरत जी के पास गई। भरत जी को मनाने लगी, तुम भोजन करो। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भोजन नहीं करना। श्री राम कंदमूल फल रोकते हैं और मैं भोजन करूं। भरत जी ने आंख ऊंची करके देखा भी नहीं। दासियों ने सुंदर पलंग तैयार किया, गद्दी बिछाई। भरत जी से प्रार्थना की कि समस्त दिन बहुत परिश्रम किया है, अब आप आराम करो, इस गद्दी के ऊपर विराजो। भरत जी ने हृदय में तो श्री राम दर्शन की बहुत आतुरता थी। उनकी आराम करने की क्या फुर्सत थी, उनको आराम करने की क्या फुर्सत थी, कहाँ फुर्सत थी। रात्रि के समय में पलंग के पास भरत जी दरबासन पर बैठे थे। भरत जी की नज़र नासिका के अग्रभाग में स्थित हो गई थी। सीताराम 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 जप करते करते तन्मय हुए थे। अष्ट सिद्धियों ने विचार किया कि रात्रि में इनका जप का कुछ नियम होगा। दूसरे पहर में भरत जी शयन करेंगे। दूसरा पहर शुरू हुआ, भरत जी बैठे थे। अष्ट महासिद्धियों ने आग्रह किया कि अब आप आराम करो। भरत जी ने कहा, मेरा जप चल रहा है। भरद्वाज ऋषि ने दासियों से पूछा कि भरत जी क्या करते हैं। दासियों ने कहा, वह जप करने बैठे हैं, वह भोजन करते नहीं, शयन करते नहीं, गद्दी के ऊपर बैठते नहीं, दरबासन के ऊपर बैठकर हाथ में माला लेकर प्रेम से सीताराम सीताराम के जप में तन्मय हो रहे हैं। रात्रि के दूसरे पहर में भी भरत जी सीताराम जी के स्मरण में तन्मय थे। रात्रि का तीसरा पहर शुरू हुआ। भरद्वाज ऋषि स्वयं वहाँ पधारे। भरत जी से कहा, भरत तुम यहाँ क्या करते हो? समस्त रात्रि जागरण करो, ये योग्य नहीं, आप तुम सो जाओ। भरत जी ने कहा, गुरु जी तुम मेरी चिंता न करो, मैं पीछे सो जाऊंगा। भरद्वाज ऋषि को परम आश्चर्य हुआ। चौथा पैर शुरू हुआ। भरत जी को निंद्रा नहीं। श्री राम दर्शन के लिए उनके प्राण तरसते थे। निंदा और निंद्रा इन दोनों के ऊपर जिसको विजय मिल सकती है वह ही सतत भक्ति कर सकता है। निंदा सुनकर जिसका थोड़ा भी दुख होता है, जिसको थोड़ा भी दुख होता है वह भक्ति कर सकता नहीं। जो निंद्रा के अधीन है वह भक्ति कर सकता नहीं। भरत जी ने निंद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। भरद्वाज ऋषि जागे। उन्होंने दासियों को बुलाकर पूछा कि भरत आराम कर रहे हैं कि नहीं। अष्ट सिद्धियों ने कहा कि वह तो आसन पर बैठे हैं, शैया का स्पर्श तक किया नहीं। भरद्वाज ऋषि को विश्वास हुआ कि भरत जी का प्रेम सच्चा है। भरद्वाज ऋषि ने बहुत सिद्धियां दिखलाई, परंतु भरत जी उनमें फंसे नहीं। भरत जी के पास अनेक सिद्धियां आई, परंतु वह अलिप्त रहे। ऋषियों ने भरत जी को मान पत्र दिया कि हम तपस्वी हैं, परंतु तुम्हारे जैसा प्रभु प्रेम अब तक हमको मिला नहीं। चकवा चकवी एक ठिकाने रहते नहीं। चकवा चकवी की एक पिंजड़े में बंद करके रखो तो भी रात को उनका वियोग होता।
संयोग होता नहीं। इस प्रकार ऋषि की आज्ञा पिंजड़ा है, सिद्धियां भोग विलास की सामग्री चकवी है। भरत जी चकवा हैं, भोग विलास की सामग्री का भरत जी ने मन से भी स्पर्श किया नहीं। जिसका श्री राम ने अनुराग हुआ है उसको संसार के भोग रोग जैसे लगते हैं। वमन किए हुए अन्न के ऊपर जैसे किसी का मन जाता नहीं, वैसे ही ऐसे राम भक्त का मन संसार सुख की तरफ जाता नहीं। निरस्त रागा विनिस्तर भोगा, जिसको भक्ति का रंग लगता है उसको संसार का भोग रोग के समान लगता है। संसार के विषय जब तक जीव को मीठे लगते हैं तब तक उसको भक्ति का रंग लगता नहीं। भोग और भक्ति एक ठिकाने रह सकते नहीं। लोग ऐसा समझते हैं कि भक्ति करनी सरल है, परंतु ये समझ सच्ची नहीं। भक्ति करनी कठिन है, ये तो मस्तक का बलिदान कबीर जी ने कहा है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे मुई धरे तब बैठे घर माही, शीश उतारे मुँह धरे तापर राखे पाम पाम। दास कबीरा सो कहे, ऐसा हुए तो जान, ऐसा हुए तो आप। संसार के किसी विषय सुख में जिसका मन फंसा हो उसको भक्ति का रंग लगता नहीं। संसार के विषय सुख का मन से ही त्याग करे तब भक्ति का रंग लगता है। संसार के विषय में मन हटा लो, परमात्मा के साथ प्रेम करो। मन को बराबर समझाओ कि संसार के भोग पदार्थों में आनंद नहीं, काम अधिक आम अर्थात कच्चा सुख, क अर्थात सुख और आम अर्थात कच्चा सुख काम का स्वरूप है। गीता जी में भगवान ने आज्ञा की है कि अर्जुन तेरे शत्रु बाहर नहीं, तेरे शत्रु तेरे अंदर ही हैं। काम हित शत्रु है, वह तुमको ऐसा बताता है कि मैं तुमको सुख देता हूँ, परंतु वह सुख सच्चा नहीं, वह सुख का आभास है और अंत में वह अहितकारी है। इस काम को हृदय में से निकालो, हृदय शुद्ध करो और हृदय सिंहासन पर परमात्मा को पधराओ। एक सेठ था, उसका पुत्र वैश्या के संग में फंस गया। पिता ने कहा इस संग को तू छोड़ दे तो तेरा विवाह अच्छी कन्या के साथ ही हो जाएगा। पुत्र ने कहा पिताजी पहले मुझको अच्छी कन्या मिले, पीछे मैं ये संग छोड़ दूंगा। पिता पुत्र को समझाता है कि वैश्या का संग छोड़े बगैर अच्छे कुटुंब की अच्छी कन्या मिलेगी ही कहाँ से। यही हम सब की कथा है। मनुष्य विषय भोग छोड़ना चाहता नहीं और पीछे कहता है कि मुझको भक्ति में आनंद मिलता नहीं। आनंद कहाँ से मिले? भोग बाधक नहीं, भोग की आसक्ति बाधक है। भोग वासना में मन फंसा कि वह ईश्वर से दूर जाता है। भरत का त्याग अति दिव्य है। अष्ट सिद्धियां दासी होकर खड़ी थी, परंतु भरत जी ने नजर भी डाली नहीं। वैराग्य बिना भक्ति रोती है, वैराग्य ना हो तो भक्ति किस काम की। भरत जी का वैराग्य परिपूर्ण था। भोग के अनेक पदार्थ होने पर भी भरत जी का मन उसमें गया नहीं। सब भोग पदार्थों की उपलब्धि होने पर भी जिसका मन उनमें जाता नहीं, वह ही सच्चा वैष्णव है, वह ही सच्चा भक्त है। भक्त को तो भरत जी की तरह दूसरी इच्छा नहीं। अर्थ काम धर्म मोक्ष इसमें से भक्त कुछ भी मांगते नहीं। भक्त मांगता है अन्य भक्ति। प्रभु को तो मुक्ति की ही भी इच्छा होती नहीं। जो भक्ति रस में सराबोर हो उसको मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। भगवान मुक्ति देते हैं, परंतु
भक्ति जल्दी देते नहीं। साधु भरत जी की प्रशंसा करने लगे। हमारे वैराग्य की अपेक्षा भरत का वैराग्य श्रेष्ठ है। पीछे तो प्रयागराज के अनेक साधु महात्मा भरत जी के दर्शन करने आए। भरत जी वहाँ से आगे चले। पड़ोसी गांव के लोग दर्शन करने आए। भरत जी राम जी जैसे श्याम थे और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी जैसे गोरे थे। कितनों ही को तो प्रथम शंका हुई, अरे सखी श्री राम लक्ष्मण फिर से आए हैं क्या? तब कोई कहता कि सीता राम जी साथ नहीं है। श्री राम लक्ष्मण तो प्रसन्न थे, परंतु ये दुख कर रहे हैं। बेश न सो सखी सिया न संगा, आगे अनि चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि भेदा। लोग भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहते थे, हमने सुना है कि पिता ने राज्य दिया, परंतु भरत जी ने लिया नहीं। राज्य का त्याग करके श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए ये जा रहे हैं। ककई के लायक पुत्र नहीं है, ककई के लायक पुत्र नहीं है। ककई जननी जोग सुत नाही। 9 दिन इस रीति से मुकाम करते भरत जी चले। तब चित्रकूट के दर्शन हुए। यहाँ चित्रकूट के दर्शन हुए कि भरत जी सभी गलानी दूर हो गई। भरत जी चित्रकूट के दर्शन मात्र से आनंद रूप हो गए। रात्रि में तलहट्टी में ही विश्राम किया। इधर सीता जी को स्वप्न हुआ कि भरत जी मिलने आए हैं, साथ में अयोध्या की प्रजा है, परंतु सासू जी का वेश अमंगलमय है। राम जी ने कहा, ये स्वप्न ठीक नहीं, कुछ दुख की वार्ता सुननी पड़ेगी। उस समय बील लोग दौड़ते हुए राम जी के पास आए। उन्होंने कहा, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आया है, साथ में चितरंगनी सेना है, जिससे ये पशु पक्षी घबराहट में दौड़ रहे हैं। राम जी विचार में पड़ गए। तब लक्ष्मण जी के मन में कुछ कुभाव आया। लक्ष्मण जी बोले, मैं जानता हूँ कि भरत साधु है, परंतु राज्य मिलने के पश्चात इसकी बुद्धि बिगड़ गई है और स्वयं के राज्य को निष्कंटक करने आए हैं। सत्ता मिलते ही मनुष्य पागल बन जाता है। के ही ना राजमद दीन कलंक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर अपने पास में बिठाया। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, भरत को ब्रह्मलोक का राज्य मिले तो भी उसको मद होगा नहीं। भरत ही होई ना राज मधु, विधि हरिहर पद पाए। इस जगत में भरत जैसा भाई हुआ नहीं और होना भी नहीं। प्रातः काल हुआ। भरत ने वशिष्ठ ऋषि को वंदन करके कहा, गुरुजी, मुझको आज्ञा दो, मुझे ऊपर जाना है। श्री सीताराम जी की पर्णकुटी में जाऊंगा, आप सब पीछे से आना। वशिष्ठ जी ने कहा, तू जा बेटा, तेरी बहुत भावना है, तू आगे जा, हम पीछे आ रहे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि भरत के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। भरत जी चित्रकूट को साष्टांग वंदन करते हुए चले। भरत जी की भावना थी कि मेरे राम जी नंगे पैर वन में चलते हैं, मैं श्री राम जी का हूँ, यहाँ मैं पैरों से चलकर नहीं जाऊंगा। इसलिए भरत जी साष्टांग प्रणाम करते हुए गए। अब देह का भान रहा नहीं, भरत जी रास्ता भूल गए। उस समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके मार्ग का संकेत दिया। भरत जी का प्रेम देखकर चित्रकूट के पत्थर भी पिघल गए। दूर से श्री सीताराम जी
पर्णकुटी दिखाई दी, सीताराम जी की पर्णकुटी दिखाई दी। तब तो भरत जी सब कुछ भूल गए। पर्णकुटी के दर्शन होते ही सबकी विस्मृति हो गई। सुख नहीं, दुख नहीं, देह का भान नहीं। भरत जी आनंद में तन्मय हुए और राम कीर्तन करते जाने लगे। श्री राम जी यहाँ विराजते हैं, वह श्री राम जी का धाम भी आनंद रूप है। वहाँ शोक आ सकता नहीं, वहाँ दुख आ सकता नहीं। इस भूमि के ऊपर श्री राम के चरण चिन्ह पड़े थे, उन्हें देखकर भरत जी रज में लौट रहे थे। अहो, मैं कृतार्थ हो गया। आज मैं राम जी के चरणारविंद के चिन्ह से सुशोभित भूमि के दर्शन कर रहा हूँ, जिस चरण रज की ब्रह्मा आदि देवता और श्रुतियाँ निरंतर शोध कर रहे हैं। पर्णकुटी के चबूतरे पर श्री सीताराम जी विराजे थे। अनेक ऋषि वहाँ पधारे थे। सत्संग चल रहा था। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर सेवा में खड़े थे। भरत जी सीताराम, श्री सीताराम कीर्तन करते करते वंदन करते वहाँ गए। भरत जी ने पर्णकुटी की परिक्रमा की। श्री सीताराम जी के दर्शन करते हुए अतिशय आनंद हुआ। राम जी के एकदम सन्मुख जाने की उनकी हिम्मत हुई नहीं। गला भर आया, मुख में से एक शब्द भी नहीं निकला। हरे राम कहकर साष्टांग वंदन किया। लक्ष्मण जी ने कहा, रघुनाथ जी भरत आए हैं। भरत आया है, ये शब्द कानों में आया कि राम जी की अतिशय आनंद हुआ। राम जी को अतिशय आनंद हुआ। कंधे पर धनुष था, उसका भी भान रहा नहीं। धनुष गिर गया, बाणों का तर्कस गिर गया, वलकल वस्त्र गिर गया। बोले, मेरा भरत कहाँ है, कहाँ है भरत? राम जी की आंखें भीनी हो गई। भरत जी दिखे नहीं। लक्ष्मण जी राम जी को आगे ले आए। राम जी ने भरत जी को साष्टांग प्रणाम करते देखा। उन्होंने भरत जी को उठाकर आलिंगन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्रकूट में जीव ईश्वर का मिलन हुआ। चित्रकूट में भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ विराजते हैं। लक्ष्मण जी अर्थात वैराग्य, सीता जी अर्थात पराभक्ति। वैराग्य और पराभक्ति को साथ लेकर भगवान चित्रकूट में अर्थात चित्त में अंतर में विराजते हैं। उनको जीव अर्थात भरत मिलने जाते हैं। इस मिलन का चिंतन भी पापों को नष्ट करता है। श्री राम भक्त के मिलन के आनंद का वर्णन कौन कर सकता है? परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों में शांति है। परमात्मा से बिछड़ी हुई जीवात्मा को जहाँ भी जाए वहाँ शांति ही मिलती है। ये जीव जगत का अंश नहीं, श्री राम का अंश है। संसार तो सुख और दुख से भरा हुआ है। संसार सुख देता है और अतिशय दुख भी देता है। इस जीव को आनंद की भूख है। श्री राम चरण बिना जगत में कहीं आनंद नहीं। ये जीव जब ईश्वर से अलग हुआ, संसार में आने लगा, तब उसने परमात्मा से कहा कि महाराज आप ऐसी कृपा करो कि मैं संसार में रह ना जाऊं, फिर से आपके चरणों में आऊं। प्रभु ने कहा कि बेटा, संसार अशांति से भरा हुआ है, तू मेरे चरण में नहीं आवेगा तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। तू भले ही बड़ा राजा हो जा या स्वर्ग का देवता ही, परंतु मेरे चरण में नहीं आएगा तब तक तुझको शांति नहीं मिलेगी। मानव स्वर्ग में जाए अथवा बड़ा ज्ञानी बने, परंतु जब तक वह परमात्मा के चरणों में आता नहीं तब तक अशांति रहता है। प्रभु ने संसार को अपूर्ण बनाया है, संसार में अशांति रखी है। जीव ईश्वर से किंचित भी पृथक होगा तो अंत में इसको रोना ही है। पूर्ण अनंत तो इसको
तब मिलेगा जब जीव रामचंद्र की शरण में आता है। जिस ईश्वर का ये अंश है उस अंश में, ईश्वर में ये मिल जाए, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए, तो ही ये कृतार्थ बनता है। ईश्वर के बिना जगत में ये जहाँ जाता है वहाँ इसके पीछे काल चलता है। काल इसको किसी ठिकाने शांति से नहीं रहने देता। काल का भय सबको लगता है। परमात्मा श्री राम काल के भी काल हैं। श्री राम चरणों में आया है, जो श्री राम चरणों में आया है उसको ही काल का भय नहीं लगता। काल के भी काल परमात्मा के साथ जो बराबर प्रीति करता है उसका ही डर दूर होता है। जीव ईश्वर का अंश है, जगत का अंश नहीं। जगत के साथ जीव का संबंध सच्चा नहीं, कच्चा है। इस जीव का संबंध ईश्वर के साथ ही सच्चा है। थोड़ा विचार करोगे तो ध्यान में आवेगा कि पति पत्नी का संबंध जन्म से नहीं और मरे पीछे भी नहीं रहता। पति पत्नी के संबंध का अंत जीव में ही आ जाता है। जगत के संबंध सापेक्ष देश काल की कुछ मर्यादा में रहने वाले हैं। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। सदा सर्वदा अनुसंधान रखो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मुझे प्रभु के चरणों में जाना है, मुझे परमात्मा के साथ एक होना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितनों की ही तो शंका होती है कि महाराज ये जीव ईश्वर का अंश है तो जीव ईश्वर से बिछड़ा क्यों पड़ा है, कहाँ से पड़ा है? जीव ईश्वर का अंश है, ये बात सच्ची है। अब क्यों बिछड़ा और कहाँ से बिछड़ा, ऐसे विचार से क्या लाभ है? रोग हुए पीछे, रोग क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इस विचार में ही समय गंवाने से तो रोग और बढ़ जाएगा। रोग हुए पीछे तो सावधान होकर पत्थे के साथ दवा का सेवन करें तो रोग शांत होता है। इस जीव को बड़ा वियोग रोग लगा है। परमात्मा का वियोग ही महान रोग है। ये रोग क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इसका विचार बहुत ना करो, उसकी दवा करो। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो, ईश्वर के साथ एक होने का साधन करो। परमात्मा के चरणों में ना जाए तब तक जीव को शांति मिलने वाली नहीं। वह बड़ा ज्ञानी हो अथवा अतिशय उदार हो, संसार में इसको सुख दुख मिलेगा परंतु शांति नहीं मिलेगी। प्रभु ने संसार में अशांति रखी है। संसार में परमात्मा ने काल का भय रखा है। काल सबके माथे है, उससे छूटना हो तो काल के भी काल श्री राम जी की शरण में जाओ। ईश्वर में अंश मिल जाए, जीव ईश्वर के साथ एक बने तब काल उसका नौकर बनता है। निर्भय होना हो तो परमात्मा का दृढ़ आश्रय करो, आश्रय लो। परमात्मा का आश्रय लिए बिना जीव निर्भय होता नहीं। मनुष्य को जीवन का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए कि मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है और इस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किसी संत की आज्ञा अनुसार साधन करना चाहिए। जीव ईश्वर के चरणों में जाता है तब वह आनंद रूप परमात्मा के स्वरूप में लीन होता है। फिर वहाँ ना सुख है, ना दुख, ना हर्ष है, ना शोक, केवल मात्र परिपूर्ण आनंद है। श्री राम और भरत का दिव्य मिलन हुआ। भरत जी पूर्ण आनंद रूप बने। 10 मिनट तो एक शब्द भी नहीं बोल सके। जहाँ आनंद का अनुभव होता है वहाँ वाचा भी बंद होती है। आनंद का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। आनंद की अनुभूति होती है परंतु शब्द से बराबर इसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। सुख का वर्णन हो सकता है, दुख का वर्णन हो सकता है परंतु आनंद का
वर्णन शब्द से नहीं होता है। जहाँ जीव ईश्वर का मिलन हुआ, अति आनंद में वाणी बंद हो गई, मौन छा गया। आगम स्नेह भरत रघुवर को, जह ना जाई मन विधि हरिहर को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम भरत का प्रेम ऐसा था कि उसको देखते ही गोह राजा की समाधि लग गई। 10 मिनट तो ऐसी ही रीति से तन्मयता हो गई। पीछे श्री रामचंद्र जी सावधान हुए, शत्रुघ्न से मिले। श्री रामचंद्र जी को खबर पड़ी कि विशिष्ट आदि ऋषि आए हैं, माताएं आई हैं। भरत जी को आश्रम में रखकर श्री राम लक्ष्मण वशिष्ठ गुरु जी को वंदन करने चले। वशिष्ठ ऋषि संध्या आदि नित्य कर्म को परिपूर्ण कर चित्रकूट पर्वत पर चढ़ रहे थे। रास्ते में ही दर्शन हुए। श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी को साष्टांग वंदन किया। अयोध्या की प्रजा भी आई, सबको श्री राम दर्शन की और मिलने की तीव्र आतुरता थी। प्रभु ने विचार किया कि एक एक करके सबसे मिलूंगा, तो जिसकी अंतिम बारी आएगी उसको बहुत देर होगी। इन सब का बहुत प्रेम है, मेरे लिए ही सब आए हैं, इसलिए सबसे एक साथ ही मिलूं। इसी जीव को ईश्वर से मिलने की जितनी आतुरता है, उतनी अपेक्षा अधिक आतुरता ईश्वर को जीव से मिलने की है। प्रभु ने उस समय अनेक रूप प्रकट किए और एक ही समय में परमात्मा सबसे मिले। सबको प्रभु ने आनंद का दान दिया। प्रत्येक को ऐसा ही लगा कि राम जी का मुझ पर विशेष प्रेम है, मुझसे ही पहले मिले, पीछे दूसरे से मिले। सबसे कुशल समाचार पूछा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम लक्ष्मण ने माताओं का वंदन किया। राम जी को देखते ही माताओं की आंखों में आंसू आ गए। माताओं ने श्री राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। कौशल्या आदि माताओं को लेकर राम जी आश्रम में आए। सासू जी को देखते ही सीता जी व्याकुल हो गई। सीता जी का तापसी का वेश देखकर कौशल्या माँ का हृदय भर आया। वशिष्ठ जी को आसन पर बैठाकर प्रभु ने प्रथम पिताजी की कुशल पूछी। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारा स्मरण करते हुए महाराज दशरथ ने प्राणों का त्याग कर दिया। ये सुनकर रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी का मुझ पर कितना प्रेम था कि अंतिम श्वास तक मेरा चिंतन करते रहे। महाराज दशरथ की सत्य निष्ठा और प्रेम निष्ठा दोनों दिव्या थी। राम जी में उनका ऐसा सच्चा प्रेम था कि राम वियोग में वह जीवित नहीं रह सके। पिताजी की मृत्यु के समाचार से आज मालिक की आंखें बीनी हो गई। लक्ष्मण जी रोने लगे। श्री सीता जी को भी खबर पड़ी। प्रभु ने पीछे स्नान किया, महाराज दशरथ का श्राद्ध किया, फल का पिंड दान किया। राम जी ने वनवास के 14 वर्ष तक अन्न का सेवन नहीं किया। अनाज का और धातु के पात्र का स्पर्श भी नहीं किया। श्री रामचंद्र जी ने वनवास में कंदमूल फल का ही सेवन किया था। इसी से फल का पिंड दान किया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि महाराज दशरथ कह गए थे, राम जी वन में जाएं, इसमें यदि भरत की सम्मति हो तो भरत मेरा श्राद्ध न करे। महाराज दशरथ की ऐसी भी इच्छा थी कि राम जी मेरा श्राद्ध करें। रघुनाथ जी ने विधि पूर्वक पिताजी का श्राद्ध किया। श्राद्ध में श्रद्धा प्रधान है। पितु जिस जोनि में होते हैं उस जोनि का आहार उनको मिलता है। अधिकांश अन्न में वासना रखकर ही जीव शरीर छोड़ते हैं। 2-4 दिन का उपवास करें तो उस पीछे दाल भात में भी मिठास लगती है। मृत्यु की शैया में अनेक बार जीव अन्न का संकल्प करता है, मैं ठीक हो जाऊं
तब दाल भात खाऊंगा। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जिसके मन में कोई विकार नहीं, वासना नहीं, जो वासनाहीन होकर पूर्ण निर्विकार होकर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसका श्राद्ध न हो तो भी उसकी सद्गति होती है। विकार वासना में रहकर जीव जो शरीर का त्याग करता है, उसके लिए श्राद्ध की बहुत जरूरत है। समय तो ऐसा आ गया है कि पुत्र श्राद्ध करेगा, ऐसी आशा रखना व्यर्थ है। एक बार एक पुत्र से हमने पूछा, लाला तू अपने पिता का श्राद्ध क्यों नहीं करता? तब उसने जवाब दिया, मैं अपने बाप की कुछ मलकियत नहीं भोग रहा, ये सब मलकियत मेरी अपनी कमाई की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए बाप की मलकियत मिली हो तो ही बाप का श्राद्ध करना, नहीं तो नहीं। ऐसी आजकल की बात है, अरे बाप की अटूट संपत्ति भोगने वाले भी बाप का श्राद्ध नहीं करते। इसलिए अपना श्राद्ध अपने हाथ से करके ही जगत को जय श्री कृष्ण करना, जीवन को परमात्मा में और परोपकार के कार्य में जोड़ देना ही सच्चा श्राद्ध है। ऐसी श्रद्धा से किया होगा, ऐसा श्रद्धा से किया होगा तो पीछे पुत्र से श्राद्ध कराने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। पुत्र श्राद्ध करेगा और मेरा उद्धार करेगा, ऐसी आशा नहीं रखना। पुत्र द्वारा नहीं, सद्गति तो स्वयं के सत्कर्मों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। पुत्र हो तो ही सद्गति हो, ये मान्यता ठीक नहीं। अपना उद्धार स्वयं को ही करना है। आज के वातावरण में उछल कर चलने वाले पुत्र को तो श्राद्ध भी करने के नहीं तो पीछे उद्धार करेंगे ही कहाँ से? जीव का उद्धार जीव स्वयं न करे तो दूसरा कौन करने वाला है? तुम्हारा अपने से जितना संबंध है उससे अधिक दूसरे का तुमसे कैसे संभव है? मनुष्य का स्वयं के सिवाय दूसरा कौन बड़ा हितकारी हो सकता है? अपना कल्याण तुम ना कर सको तो तुम्हारे शुक्र तुम्हारा कल्याण क्या करेंगे? उपनिषद में वर्णन आता है, ना प्रजा का निषेध किया है, पुत्र से पिता को मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा लिखा है। पुत्र श्राद्ध करे तो उस श्राद्ध के करने से पुत्र का कल्याण होता है। यदि पिंड दान से ही मुक्ति मिल जाती हो तो ऋषि लोग ध्यान धारणा का काम क्यों करें? पिंड दान का अर्थ है इस शरीर पिंड को परमात्मा के अर्पण करना, परमात्मा के लिए जीना। ईश्वर के लिए जो जीवित रहता है उसको अवश्य मुक्ति मिलती है। मरने से पहले जो भगवान को पहचान लेता है उसको मुक्ति मिलती है। जीवन में परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार किए बिना दूसरे किसी भी रीति से मुक्ति नहीं मिलती। जिसको जीवन काल में मुक्ति न मिले उसको मृत्यु पीछे भी मुक्ति मिलनी कठिन है। परमेश्वर को जानने से ही मनुष्य मृत्यु को लांघ सकता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। मृत्यु के पीछे के पिंडदान से मुक्ति नहीं मिलती। प्रभु के द्वारा दिया हुआ ये मानव देह रूपी पिंड प्रभु प्रसन्न हो ऐसे परोपकार के कार्यों में अपने शरीर को घिस डालो। इसका नाम पिंडदान है। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे फिर कथा होगी। इस कथा को आप आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आपके द्वारा शेयर की हुई ये भागवत गीता, श्री रामायण जी जो लोग सुनेंगे उसका फल आधा आपको भी मिलेगा। हाथों में माला लो,
कानों से कथा सुनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथों में माला लो, कानों से कथा सुनो और जीवा से नाम जपो। हाथ कारवल चित जारवल, बार बार कहो चलो सखी वहाँ जाइए, यहाँ बरसत ब्रजराज गोरस बेचता।